हेलो वृश्चिक राशि, ये पद्म फूल डिवाइन रीडिंग और हम कर रहे हैं 11 से 17 नवंबर के बीच की आपकी रीडिंग। चलिए, कार्ड बिल्कुल मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। क्या है जो आना चाहते हैं? डेथ आपके ही कार्ड से आपका शुरू हो रही है ये हफ्ता। और हierophant और स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ वॉन्ड्स। फाइनली आपने सही डिसीजन लिया। आपने ऐसी चीजों को छोड़ने का मन बना लिया है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो गई हैं। आपकी बहुत ज्यादा परीक्षा लेना, परेशान करना, और आपको मतलब एक इतने गंदे सिस्टम में बांध रखा था इन्होंने कि ना आप अपने लिए कुछ कर सकते हैं, ना कुछ धार्मिक कार्य कर सकते हैं, ना कुछ एक जो होता है कि दिल का आप कुछ करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो वो काम आप नहीं कर पा रहे हैं। और एक आपकी भी गलती हुई कि आपने ठीक से चीज़ों की परीक्षा नहीं ली। उन्होंने तो खूब आपकी परीक्षा ली, खूब साँठ-गाँठ की सबने बैठ के कि इनके साथ ये किया जाए, वो किया जाए, पर आपने ये सब नहीं किया। तो अब आप इन सब चीज़ों से ना थोड़ा सबक ले लिए हैं और आप समझ गए हैं कि जो मेरा है वो मेरा है और जो मेरा नहीं है वो मेरा नहीं है। तो जो मेरा सगा नहीं है वो जाए। और ये चीज़ हालाँकि आपको काफ़ी दुखी कर रही है। देखिए, 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ये चीज़ आपको काफ़ी दुखी कर रही है। इस समय आप बहुत ही दुःख वाली स्टेट में हैं, परंतु इस दुःख में भी आपके बदलाव आएगा। और आप जो है ईश्वर जो आपको निर्देशित करे, उसी तरीके से आप अपना जीवन आगे व्यतीत करना पसंद करेंगे। किसी कोर्ट केस में हो सकता है कि आपका परीक्षण वगैरह चल रहा हो, आपकी जाँच चल रही हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि लोग मेहनत कितनी की ये नहीं देखते, पर ये देख लेते हैं कि भई इनको इतनी बरक़्क़त क्यों है जीवन में? ये नहीं देखते कि इन्होंने मेहनत की तो इनकी बरक़्क़त क्यों ना हो? तो ये कुछ चीज़ें निकल के आ रही हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिक्स नज़र आ रही हैं, क्योंकि देखिए आपने अपना खुद का कार्ड निकाल लिया है और उसके साथ आपने हेरोफेंट और स्ट्रेंथ के भी कार्ड निकाल लिए हैं। तो आपने 3-3 मेजर आर्काना कार्ड निकाले हैं। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि आपकी एनर्जीज़ ऐसी जा रही हैं कि अब आप जो है सही का साथ लेंगे, जो आपके साथ आया आप उसका साथ लेंगे। और जो भी चीज़ें आज तक आपको दुःख देती आई हैं, लड़ाई-झगड़े में आपको फँसा रखा, दुनिया भर के गलत चीज़ों में आपको फँसाया उन्होंने, गलत तरह के डॉक्यूमेंट पे साइन करवा लिया आप लोगों से, या लोगों से झगड़ा करा दिया, आपके बारे में गंदी बातें, अफ़वाहें फैलानी शुरू कर दी। तो ये सब और नहीं चलेगा। और आपको एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, थोड़ा-सा सलाह दूँगी वृश्चिक राशि के बहुत प्यारे लोगों, आप लोग बहुत अ, जो है दुखी होते हो तभी आप जो है एकदम से चिढ़ते हो और इस तरह का व्यवहार करते हो कि किसी को बुरा लग जाए। तो आपको देखिए, आप अपने साथ भी बहुत निर्दयी हो रहे हो, ठीक है? आप अपने साथ भी बहुत ज़्यादा निर्दयी हो रहे हो, तो आपको खुद को क्षमा करना सीखना होगा। आपसे जो भूलें हुई हैं, उसके लिए आपको खुद को क्षमा करना सीखना होगा। ये यहाँ पे मैसेज निकल के आ रहा है, तो मैंने कहा बोल दूँ, फिर रीडिंग आगे बढ़ जाती है। देख लेते हैं आगे और क्या है। जस्टिस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड मैन, बॉटम ऑफ द डेक इज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप जो है अब खुद पर ध्यान देंगे, बजाय दूसरों की अपेक्षाओं के आप बोझ तले दबे जाएँ अपनी ज़िंदगी को। एकदम आपने जो है कितना स्ट्रेसफुल बना लिया कि एक आदमी अपना ही काम करना इतना मुश्किल होता है और आपने दूसरों की भी ज़िम्मेदारियाँ उठाई। क्योंकि आपके वक़्त ने, समय ने, ईश्वर ने आपके गोद में ये ज़िम्मेदारियाँ डाली। तो आपने ये ज़िम्मेदारी उठाई और अब आप कह रहे हैं कि भाई बहुत हुआ, कोई मेरे भी काम पे ध्यान दो। तो अब आप जो है जस्टिस माँग रहे हैं, बैलेंस चाहते हैं लाइफ में और कुछ समय अपने लिए चाहते हैं। परंतु आप क्या फँस गए हैं एक चक्र में। आप यहाँ पे, हालाँकि यहाँ पे अभी व्हील ऑफ फॉर्च्यून तो नहीं आया है, यहाँ पे वर्ल्ड का भी कार्ड नहीं आया है, परंतु यहाँ डेथ का, हेरोफेंट का कार्ड आया है और जस्टिस का कार्ड आया है। तो देखिए यहाँ पे कोर्ट बैठी हुई है, बिल्कुल जैसे कर्मों का हिसाब हो रहा हो, पिछले जन्मों का, इस जन्म के कर्मों का एक-एक हिसाब हो रहा हो। और एक-एक व्यक्ति, मतलब आपके दिल से ये बात आती होगी कि भाई तुम्हारा मेरा पिछले जन्म का क्या रिश्ता था, जो तुम इस तरीके से मुझसे लड़ने चले आए, जो मुझसे तुमने जो गलत व्यवहार किया, क्या ऐसा था? तो उसके लिए ना, मतलब आपको ऐसा लगता है कि भई हम हाथ जोड़ के माफ़ी माँगते हैं, माफ़ कर दो, क्या हुआ? क्यों हमारे पीछे पड़े हो? क्यों मुझे इस तरह से मतलब
फँसा रखा है, सिचुएशन में परेशान कर रखा है। इससे आपकी तबीयत खराब हो रही है, आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, आपकी फिज़िकल हेल्थ खराब हो रही है और कहीं न कहीं आपके मन में भी ये फीलिंग आ रही है कि जो तुमने मेरे साथ किया है, मैं भी तुम्हें बताऊँ। तो ये आप जो है आपको लड़ाई के लिए बिल्कुल उकसाया जा रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया आपकी रीडिंग ऐसी आ रही है और मिथुन राशि की भी ऐसी ही रीडिंग आ रही है। जिनके चार्ट में जेमिनी आता हो, जिनके हॉरोस्कोप में या फैमिली में जेमिनी मिथुन राशि के लोग हों, तो उनके साथ अगर आपकी झंझट हो रही है तो मैं बताऊँ कि वो भी ऐसी ही सिचुएशन में फँसे हुए हैं। तो यहाँ पे आपका ऐसे निकल के आ रहा है कि मैं जो है अपनी क्रिएशन पे ध्यान दूँ, मैं अपने लुक्स पे ध्यान दूँ, मैं अपने काम पर ध्यान दूँ, मैं अपनी मन की शांति पर ध्यान दूँ, तो ये आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। और इसकी शुरुआत कहाँ से होगी कि आप खुद को माफ़ करना सीख लीजिए। बात मानिए मेरी। आपको लग रहा है कि आपने तो गलती कर दी ज़िम्मेदारियाँ उठा के, तो आपको अब ऐसा लग रहा है कि क्यों मैंने अपना समय बर्बाद किया, इससे तो अच्छा मैं अपने काम पे ध्यान देता। तो जो हुआ देखिए आपका कुछ पिछला कार्मिक साइकिल रहा होगा इनके साथ, पिछले जन्मों का कुछ हिसाब-किताब रहा होगा, हुआ। तो अब आप खुद को माफ़ करिए और चीज़ों से जो है आपको एक नया नज़रिया मिलेगा चीज़ों को समझने का, उसको समझिए और अब अपनी ज़िंदगी में आप जो है बैलेंस लाइए क्योंकि यहाँ पे आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं, होंगे क्योंकि समस्या बहुत आई। तो आप जो है इमोशनल होंगे, डेथ का कार्ड बताता है कि पिछला समय आपका बहुत ही बुरा गया और आप इतने बंधे थे कि आप कुछ नहीं कर सकते थे। ऐसे लीगल मैटर थे, मतलब कानूनी कारण था ऐसा, संवैधानिक कारण था ऐसा, पारिवारिक कारण था ऐसा, धार्मिक कारण था ऐसा, आपकी खुद का कमिटमेंट कोई रहा होगा और उसमें आप ऐसे बंधे थे कि आप उससे बाहर नहीं जा सकते थे। पर यहाँ आपको देखिए बीच में मिला है 5-5 का कार्ड मिला है जो परिवर्तन दिखाता है। तो ये आपको यहाँ 10 पे लेकर जा रहा है, 9 पे लेकर जा रहा है, तो 9 में तो खुशियाँ आई हैं। 10 में आया है कि भई अब घर पहुँच ही गए हो, बस एक कदम दूर है इसका घर। ये घर पहुँच ही गया है, तो आप जो है अब कुछ आपका इतने दिनों में एक्सपीरियंस भी हुआ है, तो एक नया जीवन जीने का आपको तरीका मिल रहा है। लास्ट कार्ड आपके में आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स जो कह रहा है कि आप के ऊपर तो जैसे लोगों ने पता नहीं कितने तरह के प्रहार कर रखे हैं। मानसिक अवसाद, शारीरिक अवसाद, आर्थिक तकलीफें, हर तरह से परेशान किया है आपको और आप सच में न्याय माँग रहे हैं वृश्चिक राशि। बहुत ही ज़्यादा आपके कमेंट्स भी मैं पढ़ती हूँ, बहुत बुरा समय चल रहा है आपका। पर मैं आपको बोलूँगी कि यहाँ 5-5 का कार्ड आया है और चूँकि आपको डेथ का कार्ड मिल चुका है और माता रानी का कार्ड होता है, जो ये लियो का कार्ड आपके में आया है, लियो से हो सकता है कोई परेशानी आपकी चल रही हो और आपकी लाइफ में बैलेंस गड़बड़ हो रहा हो और जब-जब चंद्रमा की दशाएँ अमावस्या पे जाएँ तो आप ध्यान दीजिएगा, ये समय आपके लिए थोड़ा-सा भारी भी हो सकता है। खुद का बैलेंस बनाए रखिएगा और इस समय जो है लड़ाई-झगड़े में बिल्कुल मत पड़िएगा आपके लिए तो आपको बहुत फ़ायदा रहेगा। और जो भी आपके साथ ये किया गया है कि आपको इतना ज़्यादा कुछ लोगों के लिए कहूँगी, सबके लिए नहीं प्लीज़, कुछ लोगों के लिए कहूँगी कि उनको मारने की भी कोशिश की गई होगी और इनफैक्ट अगर आपके ऊपर किसी तरह का जादू-टोना किया गया होगा, ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिस की हो गई, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड, मून का कार्ड, 3 ऑफ सॉर्ड्स और हैंग्ड मैन सब आया है, जो बताता है कि कुछ लोगों के जीवन में तो ऐसे लोगों ने दुश्मनी निकाली है कि आपको सैक्रिफाइस करने की उन्होंने कोशिश की है, यानी आपको बलि का बकरा बनाने की उन्होंने कोशिश की है। आपके ऊपर किसी तरह का मून का कार्ड रहस्य दिखाता है, ये रात के रहस्य हैं। रात के रहस्य हैं। तो यहाँ पे कुछ आपके ऊपर किसी तरह की क्रिया करके यहाँ पे परेशान करने, जान लेने की भी कोशिश की गई होगी, काम बिगाड़ने की कोशिश की गई होगी, रिश्ता तोड़ने की कोशिश की गई होगी और इसके लिए कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी, जो चाहती होगी कि आपके रिश्ते खराब हो जाएँ, आपकी रेपुटेशन खराब हो जाए, लोग आपसे चिढ़ें, आपके बारे में गलत सोचें। तो और ये छुप के खेल हो रहा है, ये चीज़ समझ लीजिए, रात में ये छुप के खेल हो रहा है, आप नहीं जानते इसके बारे में। ठीक है? तो यहाँ पे हालाँकि बहुत डार्क रीडिंग आ रही है आपकी, ये सभी यूज़र्स के लिए नहीं है, ख़ास तौर पे जो बच्चे हैं जो कम उम्र के हैं, जिनकी शादी-वादी नहीं हुई है, तो अविवाहित लोग ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है? ये जो मैं डार्क फेज़ बता रही हूँ, ये विवाहित लोगों के लिए है, थोड़ा मैच्योर लोगों के लिए है, बच्चे इसको नहीं लेंगे। तो बच्चे कहने का मतलब है रीडिंग तो मैच्योर लोगों के लिए ही है, एडल्ट्स के लिए है, परंतु 18 माइनस के लिए तो ये वीडियो होते भी नहीं है मेरे।
तो आप ये जान लीजिए कि जो बच्चे अभी पढ़ाई की एज में चल रहे हैं, जस्ट जॉब लगी है, आप 25-26 साल के हो, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। बाकियों के लिए मैं बता दूं कि किसी तरह का जो है इनका कार्मिक बंधन है और ये पिछले जन्म के शत्रु होते हैं, पीछे पड़े हैं आपके, और इन्होंने छुपके ऐसा खेल खेला है कि आप फंसो और आपको बलि का बकरा बनाया जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा आप चेक कर लीजिए। ये कार्ड और आना चाहता है, किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स क्यों आया है यहाँ? बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 10 ऑफ कप्स आ गए। तो आपको जो है अच्छा ठीक है, इसकी एडवाइस ये है कि किंग ऑफ कप्स की एडवाइस ये है कि अगर आप खुद पर ध्यान देते हैं, अपने काम पर ध्यान देते हैं, और आप जो है अपनी जेनरसिटी, जो आपकी वृश्चिक राशि की विशेषता होती है कि आप जो है लोगों को खिला पिला के बड़े खुश होते हैं। ये बड़ा अजीब व्यवहार मैंने देखा है वृश्चिक राशि में। इनको लोगों को खिलाने का बहुत शौक होता है। तो ये जो जेनरसिटी है आपकी कि परिवार को लेकर चलना, राजी खुशी रहना सबके साथ, कि आप ऑफर करते हैं कि लीजिए चाय पीजिए और खाने में आप क्या लेंगे, तो ये जो एक आपकी जेनरसिटी होती है, इसी की वजह से तो आप रूल करते हैं वृश्चिक राशि। इसी की वजह से तो आप रूल करते हैं। ये एक कप है, आप 10 कप को उसको जानते हो, 10 कप कर देना उसको जानते हो, तो यही चीज आपको किंग बनाती है। तो देखिए, किंग ऑफ कप्स के हाथ में अ, एक प्याला है जो वो लोगों को ऑफर करता है। तो आप जो है बिल्कुल किंग ऑफ कप्स चाहे लोग एक्वेरियस के लिए लें, मतलब कुंभ राशि के लिए लें, कर्क राशि के लिए लें, मीन राशि के लिए या वृश्चिक राशि के लिए लें, पर ये बताता है कि आप अगर बड़ा हृदय रखेंगे तो खुशियां आपके पास आएंगी, संपत्ति आपके पास आएगी, और ये आप ही की तो फसल है, ये आप ही का क्या काम है जो आपको फायदा देगा, क्योंकि आपको जस्टिस और हेरोफेंट मिला है, और माता रानी का कार्ड, स्ट्रेंथ का कार्ड आपके पास आया है। तो ऊपर वाला जो है देख रहा है आप क्या कर रहे हो, आपके साथ क्या हो रहा है, तो आपके साथ न्याय बिल्कुल होगा। आप अपनी अच्छाई बनाए रखिए, क्योंकि ये जो छोटे दर्जे के लोग होते हैं, छोटे व्यवहार करने वाले जो लोग होते हैं ना, जो दिल को चोट पहुंचा देते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, ये आप इनके सामने किंग हो। आप कौन हो? आप इनके सामने किंग हो। तो ये किंग से क्या ये छोटे लोग जीत सकते हैं? ये छोटे लोगों ने, मान लीजिए सबने मिलके षड्यंत्र कर लिया, ठीक है, कितना भी षड्यंत्र कर ले, ये किंग को नहीं हरा सकते, राजा को ये नहीं हरा सकते। तो जो बड़े दिल वाला होता है उसको बोलते हैं ना, बड़े दिल का स्वामी या बड़े दिल का राजा बोलते हैं उसको। तो जब आप राजा वाले मोड में रहते हो, तो आपका परिवार सुखी है और सुरक्षित है। देखिए, ये घेरा जैसा है, ये इंद्रधनुष का घेरा जैसा है, आप सुखी हो और खुश हो। तो ये चीज जो है आपकी, आपको सारी चीजें अच्छी करा देगी। तो 11 से 17 के बीच जिन लोगों के जीवन में ऐसे कष्टदायक, मृत्युदायक समय आए हैं, तो जानिए कि आपको किसी तरह का अपना जो है अच्छे योग्य व्यक्ति से पूजा पाठ करा लेना चाहिए। जो देखिए, सही व्यक्ति ढूंढना बहुत जरूरी होता है। तो सही व्यक्ति से मंदिर में या जहाँ भी आप जाते हैं, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च, जहाँ जाते हैं, जिनको आप मानते हैं, जिस भी धर्म पंथ को आप मानते हैं, और कुछ नहीं तो खुद ही आप भगवान को बोल सकते हैं, हाथ जोड़ के बोल सकते हैं, जो भी आपके भगवान है। आप अपने पूर्वजों को याद कर सकते हैं, आप अपने माता पिता के आशीर्वाद से भी, ये जो भी आपको कर्ज किया गया है, श्राप दिया गया है एक तरह से, जो आपको बांधा गया है ना, इसको आप तोड़ सकते हो। ये मैं आपको बहुत ही अंदर की बात बता रही हूँ, ठीक है। और बाकी जो सिंगल्स हैं, जो जिनके लिए ये डार्क फेज नहीं था, तो उनको मैं बता दूं कि आप की लाइफ में जो भी जिसने भी तमाशे क्रिएट किए हैं, उसकी भी काफी परीक्षा हुई है। उसको भी लोगों ने जांचा परखा है कि वो व्यक्ति ठीक नहीं है, और कहीं ना कहीं उसको खुद भी एक हारा हुआपन अब महसूस होगा कि वाकई में वो आपके जैसा महान नहीं है। आपकी विराट स्वरूप, आपकी अच्छाई के आगे वो बहुत छोटा आदमी है, और उसको रिग्रेट फील होगा, और उसको ये फील होगा कि उसने जो है अपने रिश्ते की ऐसी की तैसी कर ली। तो ये चीज उसको फील होगी, वो माफी मांगने आए चाहे ना आए, वो ये चीज जरूर जान गए हैं मन ही मन कि आप जो है उनसे बहुत ज्यादा आगे हैं। तो ये बहुत बड़ी जीत आपको इस हफ्ते मिलने वाली है। तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी रीडिंग ये पूरी हो चुकी है, और रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक करके जरूर बताइए, और कमेंट करके भी बताइए। ओके, टेक केयर, बाय।